हुगली नदी के किनारे एक घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। सुबह का समय होता है, लोग नदी के किनारे टहल रहे होते हैं। तभी अचानक बहुत तेजी से धुआं उठता हुआ दिखाई देता है। लोग तेजी से धुएं की ओर भागते हैं, क्योंकि नदी के आसपास ना तो कोई कूड़ा होता है और ना ही कोई वहां पर कुछ जलाता है। आसपास भी बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी। जब लोग नदी के पास जाते हैं तो वहां से दो लड़के भागते हुए दिखाई देते हैं, जिनमें से कुछ लोग उन लड़कों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़के भाग जाते हैं। फिर उसके बाद जब लोग वहां जाकर उसके पास देखते हैं तो वहां आग जल रही होती है और यह देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस नदी के पास जल रहे थे दो शव, जिसमें से एक की लाश पूरी तरीके से जल चुकी थी। वहीं दूसरी एक कम जली हुई लाश होती है। तो उनमें से कुछ लोग जल्दी से नदी का पानी लाकर लाश के ऊपर डालते हैं और तुरंत ही पुलिस को फोन कर देते हैं और पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। अब पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है। शव इतने ज्यादा जल चुके थे कि यह भी पता कर पाना मुश्किल था कि शव किसी आदमी के हैं या फिर औरत के। तो पुलिस उस सबसे पहले आसपास खोजबीन शुरू करती है। तो वहां पर कुछ बाल मिलते हैं और उन बालों पर कलर हुआ था। साथ ही कान में पहनने वाली दो बालियां मिलती हैं, जिससे एक बात तो पता चलती है कि उनमें से एक लाश एक लड़की की है। और फिर दोनों लाशों को तुरंत से पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है और पुलिस आसपास क्राइम सीन की जांच शुरू कर देती है, जहां पास में ही उन्हें दो बड़े हुए गड्ढे खोदे हुए मिलते हैं और पेट्रोल की एक बोतल भी मिलती है, जिससे पुलिस अंदाजा लगाती है कि हो सकता है कि पहले अपराधी इन्हें गड्ढा खोदकर गाड़ने वाला हो, लेकिन गाड़ नहीं पाया। वहीं पुलिस भी आगे की कार्रवाई के लिए अज्ञात रिपोर्ट दर्ज करती है और जांच पड़ताल शुरू कर देती है। और जल्द ही जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तब पता चलता है कि जो लाश कम जली हुई थी वह लगभग 19-20 साल की एक लड़की की थी, और वहीं दूसरी जो लाश पूरी जल गई थी वह एक लगभग 40 वर्ष की महिला थी और उन्हें नशीली दवाइयां खिलाकर बाद में जलाया गया है। तो अब पुलिस सबसे पहले लाश की जांच पड़ताल में लग जाती है और पता करती है कि यह दोनों लाशें किसकी हैं। कई सारी मिसिंग रिपोर्ट्स देखी जाती है। लाश के पास मिली चीजों के आधार पर आसपास के पुलिस स्टेशनों से भी जांच की जाती है, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता है। कोई भी सुराग हाथ नहीं लग रहा था। और अब अंत में पुलिस ने सोशल मीडिया का सहारा लिया और सोशल मीडिया पर दोनों महिलाओं के डिटेल्स, जैसे उनकी हाइट, उनके कपड़ों का रंग, उनकी पहचान की चीजों के बारे में सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। और साथ ही लोगों से अपील की कि इस पहचान वाली अगर कोई महिलाएं उनके जान पहचान में हो तो पुलिस से संपर्क करें। फिर 21 फरवरी को पुलिस के पास एक कॉल आता है, जहां एक व्यक्ति बताता है कि जैसी डिटेल पुलिस ने बताई है, उनके संपर्क में ऐसी दो महिलाएं हैं जो कि माँ और बेटी हैं, जिनमें एक महिला रमा डे, जिसकी आयु 40 वर्ष है, वहीं दूसरी रमा डे की बेटी रिया डे, जिसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास है, और दोनों ही नॉर्थ बैरकपुर में रहती हैं। अब पुलिस सबसे पहले बैरकपुर में जाकर जांच पड़ताल करती है, जहां पता चलता है कि यह दोनों माँ बेटी यहाँ किराए के घर में रहती थी। उनके घर पर ताला लगा हुआ था, क्योंकि मकान मालकिन भी उस समय घर पर नहीं थी। तो पुलिस आसपास के लोगों से पहले जांच पड़ताल करती है, जहां आसपास के लोग बताते हैं कि ये दोनों महिलाएं माँ और बेटी हैं और रमा डे का कई साल पहले तलाक हो चुका था, जिसमें रमा डे अपने पति का घर छोड़कर करीब 8 साल पहले ही से यहाँ रह रही है। वह अपने मायके नहीं जाती है। पति से तलाक के चलते दिया क्योंकि बहुत छोटी थी तो वह अपनी माँ के साथ ही वेस्ट बंगाल के हल्दिया में रहने लगती है, जहां आगे दिया अपनी पढ़ाई पूरी करती है। और अभी हाल में ही दिया ने 12वीं की पढ़ाई पूरी की थी। उसके बाद पुलिस इन दोनों के मोबाइल नंबर ले लेते हैं और मोबाइल नंबर से इनका CDR निकलवाते हैं, जहां जांच पड़ताल में पता चलता है कि अधिकतर इन दोनों के नंबर पर किसी सद्दाम हुसैन नाम के लड़के का फोन आता था, जहां सद्दाम कई घंटों तक रमा से भी बात करता था और कई घंटों तक उसकी बात रिया से भी होती थी। जहां पुलिस को पता चलता है कि जरूर सद्दाम इन दोनों को अच्छी तरीके से जानता था। तो पुलिस अब पहले सद्दाम की जांच पड़ताल में लग जाती है, और जब पुलिस इन तीनों के नंबर की लोकेशन निकलवाती है तब पता चलता है आखिरी समय में रिया, रमा और सद्दाम तीनों के लोकेशन एक ही जगह के थे। तो अब सबसे पहले पुलिस सद्दाम हुसैन की जांच पड़ताल में लग जाती है, जहां पता चलता है कि वह एक ठेकेदार है और अभी उसकी तबीयत खराब होने के कारण अस्पताल में भर्ती है। तो पुलिस तुरंत अस्पताल जाती है और वहां पता लगाती है। तब पता चलता है कि सद्दाम को बस छोटी मोटी खरोच आई थी, मैं तो पुलिस से बचने के लिए अस्पताल में भर्ती हुआ था। तो सद्दाम को सीधे पुलिस उठाती है और अस्पताल से सीधे पुलिस स्टेशन ले आती है और अपने तरीके से पूछताछ करती है, जहां पहले बाकी अपराधियों की तरह सद्दाम भी इन सब चीजों से बचता है। उसका कहना था कि उसे कुछ भी नहीं पता है, वो तीनों बस एक अच्छे दोस्त थे। लेकिन जब पुलिस वाले अपने अंदाज में पूछताछ करते हैं तब सद्दाम बताता है अपनी जिंदगी के कुछ काले सच।
वह बताता है कि वह फेसबुक के जरिए रमा से मिला था और फेसबुक पर रमा से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है और धीरे धीरे इन दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। जहां रमा सद्दाम के घर के आसपास ही रहती थी तो सद्दाम उनसे मिलने के लिए उसके घर आया जाया करता था। वहीं रिया बाहर रहकर पढ़ाई करती थी और वह जब घर आती है तो वह भी सद्दाम से मिलती है और धीरे धीरे उनमें भी बातचीत शुरू हो जाती है। अब रिया भी सद्दाम को पसंद करने लगती है और फेसबुक पर सद्दाम को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है और उससे बातचीत शुरू कर देती है। अब दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है और धीरे धीरे रिया और सद्दाम की बातचीत प्यार में बदल जाती है और रिया अपने प्यार की बात अपनी माँ रमा को भी बताती है तो रमा इनके रिश्ते के लिए मान जाती है। अब तीनों हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगे थे। 12वीं की पढ़ाई करने के बाद सद्दाम और रिया दोनों लिव इन में रहने लगे थे और बहुत लंबे समय तक लिव इन में रहने के बाद रिया सद्दाम से शादी के लिए कहती है, लेकिन सद्दाम बार बार उसे मना करता है और शादी के लिए टाल मटोल करता रहता है। लेकिन रिया नहीं मानती है और रमा भी अब शादी के लिए सद्दाम पर जोर डालती है कि सद्दाम को अब रिया से शादी कर लेनी चाहिए और इन्हीं सब को लेकर इन तीनों के बीच झगड़ा होने लगता है। झगड़ा इस हद तक पहुंच जाता है कि अब सद्दाम इन दोनों माँ बेटी से तंग आ गया था और इनको खत्म करने का प्लान बनाता है। फिर 17 फरवरी 2020 को सद्दाम रमा को कॉल करता है और मिलने का प्लान बनाता है, जहां सद्दाम, रिया और रमा तीनों शादी को लेकर आगे की बातचीत करने वाले थे। फिर तीनों मिलते हैं, खाते पीते हैं, नशा करते हैं और फिर रिया बाहर से खाना लेकर आती है और मौका पाकर सद्दाम इनके खाने में नशीली दवाइयां मिला देता है। जहां रमा और रिया ये दोनों खाना खाते हैं और खाना खाने की कुछ ही देर में बेहोश हो जाते हैं। अब मौका पाकर सद्दाम अपने एक दोस्त मंजूर आलम को बुलाता है और फिर मंजूर आलम इन दोनों का गला घोटकर इन दोनों को मार देता है और फिर एक कंबल में लपेटकर अपनी गाड़ी में डालकर इनको पास में ही हुगली नदी के पास मिट्टी में दफन करने का प्लान बनाता है। जब ये लोग गाड़ी से कंबल में लपेटकर रिया और रमा दोनों को ले जाते हैं तो यह सोचते हैं कि इनको पास में ही मिट्टी में गाड़ दिया जाएगा जिससे किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन हड़बड़ाहट में इतना ज्यादा समय बीत जाता है कि ये लोग इन दोनों की लाश को गाड़ नहीं पाते हैं। धीरे धीरे उजाला होने लगता है, लोग आसपास आने लगते हैं तो डर के कारण ये लोग पेट्रोल की एक बोतल से जल्दबाजी में सारा पेट्रोल रमा के ऊपर डाल देते हैं और आग लगा देते हैं, जिससे रमा तो पूरी तरह जल जाती है लेकिन रिया बच जाती है। और इसी समय आसपास उजाला होने के कारण लोग आसपास आने लगते हैं और ये सब देखकर ये दोनों भागने लगते हैं, लेकिन आसपास के लोग इन दोनों लड़कों को पकड़ नहीं पाते हैं। और इसी तरह सद्दाम अपना काला सच पुलिस वालों के आगे कबूल करता है। अभी सद्दाम पुलिस वालों के पकड़ में था और अपना बयान दे दिया था। सबसे पहले पुलिस वाले रिया और रमा के घर जाकर जांच पड़ताल शुरू करते हैं, जहां उन्हें कुछ चौंका देने वाली बातें पता चलती हैं जो पूरे केस को ही पलट देती हैं। जहां कमरे में रिया की एक अलमारी में एक डायरी रखी होती है और डायरी के पास ही एक मैरिज सर्टिफिकेट रखा होता है, जिससे पता चलता है कि 2018 में रिया और सद्दाम ने शादी कर ली थी। लेकिन सद्दाम की पहले से एक शादी हो चुकी थी और वह अपनी शादी को दुनिया वालों के सामने नहीं लाना चाहता था, क्योंकि इसके चलते उसकी पहली शादी भी टूट सकती थी और फंस भी सकता था, जिसके चलते उसने अपनी इस शादी को दुनिया से छुपा कर रखा। वहीं उसी डायरी में यह भी लिखा होता है कि सद्दाम और उसकी माँ अच्छे दोस्त हैं, लेकिन कभी कभी सद्दाम और उसकी माँ को उसने कई बार आपत्तिजनक तरीके से एक साथ पाया है, जिससे रिया को शक है कि रमा और सद्दाम के बीच में कुछ चल रहा है। वहीं सद्दाम को भी यह शक होता है कि रिया का किसी और के साथ कुछ चल रहा है और इन सब के चलते आपस में एक दूसरे को शक की नज़र से देखते हुए अंत में सद्दाम इन दोनों को मार देता है। वहीं रिया की डायरी अंग्रेजी, हिंदी और बंगाली भाषा में लिखी थी। अब पुलिस भी सारे सबूत इकट्ठा करती है और कोर्ट में फाइनल चार्जशीट सबमिट कर देती है। तो दोस्तों, यह केस अभी कोर्ट में है और आगे अदालत इस पर फैसला सुनाएगी। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से एक गलत सामाजिक रिश्ते के कारण कैसे एक माँ और बेटी की जान चली गई। अब ऐसे जघन्य अपराध के लिए सद्दाम हुसैन को क्या सजा मिलनी चाहिए, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जल्द मिलेंगे एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।